पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। 15 लाख कारकुनों, मजदूरों और वर्कर्स के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ कराने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में बड़े फैसले। काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दे दी गई। 25% लाजमी गंदम खरीदारी न करने वाले फ्लोर मिलों के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से फैसलाबाद के अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गुल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और सूबा भर में तजारती और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली के पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट की कामयाब लॉन्चिंग पर मरीम नवाज को मुबारकबाद। कहा कि मरीम नवाज हकीकी मायनों में आवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून कल बरतानिया से वतन वापस पहुंचेंगे। मियां नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। शरीफ फैमिली मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराबी की खबरों की तरदीद भी कर चुकी है। मैं पंजाब का गवर्नर जरूर हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी का जियाला पहले हूँ। जियाले सियालकोट PP 52 के ज़मीनी इंतखाब की तैयारी करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की उलमा मशाइख और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर पीपल्स पार्टी की कैंपेन करूंगा। तो वो मेरी गुजारिश ये है कि जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा। एंड नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। इसका बहुत सख्त जवाब मेरे पास है चंद साहब को देने के लिए, लेकिन मैं अगली दफ़ा पे उसको रखती हूँ। ये जैसे कि मानी साहब ने कहा, खुद ही कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के जो वहाँ तक सुनते हैं, बर्दाश्त से बाहर भी होती है समटाइम। ना चन इंज नहीं, नदीम अफजल चंद अपने गिरेबान में झांके। पंजाब में रहने वाले सिंध का केस लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सख्त जवाब दे सकती हूँ मगर अभी नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी गलत बयानी करेगी तो जवाब मिलेगा। आप अंदाज़ा ये लगाएं कि सिंध के अंदर रेट का ये आलम है वीट का कि पंजाब का ख़रीदार सिंध से ख़रीद करने जा रहा है। अगर हमने पंजाब ने मार्केट अपनी डीरेगुलेट कर दी है तो कोई भी सूबा हमारे से गंदम ले। अब कोई भी सूबा उस गंदम को किसी और जगह मुंतकिल करता है तो वो सूबा जवाबदेह है, लेकिन हमने डीरेगुलेट इसलिए की है कि उसकी डिमांड क्रिएट की जाए। सिंध हुकूमत बताए कि उन्होंने गंदम क्यों नहीं खरीदी। माजी में किसानों का इस्तेहसाल किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करवानी कहते हैं कि 6 लाख के करीब लोगों को किसान कार्ड दिया। PTI दौर में ब्लैक में भी खाद नहीं मिलती थी। मौजूदा हुकूमत ने किसानों को रिलीफ दिया। इससे बड़ा ज़राअत में आज तक कोई मसला नहीं बना। आज तक इस वक्त तक उन्होंने काश्तकारों से, जिमींदारों से, मैं नहीं कहता तंजीमों से मिले, काश्तकारों से मिले, प्रैक्टिकल फार्मर से मिले। अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं है। कम से कम ये तो देख लें कि ये रोते किस तरीके से हैं, आके आंसू कैसे बहाएंगे आपके सामने, इतना तो जरूर कर ले। किसान इत्तेहाद का आइंदा साल गंदम की काश्त में बड़ी कमी लाने का ऐलान। चेयरपर्सन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन खोकर ने कहा कि आइंदा साल गंदम की पैदावार में बहुत बड़ी कमी आएगी तो अवाम परेशान होंगे। हम तो मजदूर और किसान लोग हैं, अवाम क्या करेंगे। भारत का एक बड़ा पसंदीदा तरीका है कि जब भी कोई डिग्निटरी आता है, कोई बाहर का मेहमान आता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। कि हुकूमत का, उनकी एजेंसियों का सोचा समझा एक मंसूबा था कि अमेरिकी नायब सदर पहुंचेंगे तो हमने क्या करना है। बानी तहरीक इंसाफ अपने जाल में आ चुके हैं, अपने जो उनके कारनामे हैं उनकी सज़ा भुगत रहे हैं। मिनरल का, माइंस का मसला है, पानी का मसाइल हैं। बड़ी जमातें जो हैं उनमें इतना शऊर होता है कि वो मिल बैठती हैं और अपने मसाइल को हल करती हैं। हम
भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम के लिए ड्रामे करता है। मकबूजा कश्मीर का वाक़या भारत का साबिक़ा रिकॉर्ड है। सीनियर लीगी रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत की हुकूमत और एजेंसियों का सोचा समझा मंसूबा है। हम किसी से खौफज़दा नहीं, बानी तहरीक इंसाफ अपने जाल में फंस चुके हैं। PTI अंदरूनी खल्फशार का शिकार है। सूबाई वज़ीर मुमलिकत फैसल अयूब खोखर और ईरान के काउंसिल जनरल की मुलाकात, बाहिमी ताउन के फ़रोग़ और अवामी फलाह के इनकलाबी इक़दाम पर बातचीत। सूबाई वज़ीर ने पंजाब हुकूमत के तारीखी और अवाम दोस्त इक़दाम पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मनसूबों और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आफ्टर द फर्स्ट ईयर हमने जो 3.5 लाख बच्चों से सफ़र शुरू किया था वो आज 4.25 लाख पे, और अंडर प्रिविलेज डिस्ट्रिक्ट्स में वो बच्चे जो मैल न्यूट्रिशन में नंबर 1, 2, 3 थे। सो दिस ईयर वी वांट टू एक्सपैंड इट टू 10 मोर डिस्ट्रिक्ट, ताकि हम क्लोज टू हाफ ऑफ पंजाब में से इस साल एक्सपैंड। हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 6 टीचर्स को सेक्रेटरी स्कूल्स लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 वापस आए इस मुल्क के अंदर। बाद अगर उन्हें वर्क एक्सपीरियंस वहाँ फर्दर चाहिए या अपनी फर्दर कोई स्कॉलरशिप वो वहाँ पे ले लेते हैं तो उन्हें वहाँ पे रहने की इजाज़त होनी चाहिए। मील प्रोग्राम से तलवा की इनरोलमेंट में इजाफा हुआ। पंजाब की मज़ीद 10 तहसीलों में मील प्रोग्राम ला रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि अगर असातिज़ा को बैरून मुल्क अच्छी सहूलियात मिल रही हैं तो उन्हें वापस नहीं आना चाहिए। हम अपने असातिज़ा को खुद बैरून मुल्क भेज रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में पहली मरतबा मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट का अलग शोबा कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक खसूसी इजलास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में जामिया डिजिटल रेफरल सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर आला पंजाब को ख़त। पंजाब में गैर बयानी, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फ़रोख्त पर शदीद तशवीश का इजहार। ख़त में कहा गया कि गैर बयानी ग़ज़ाई सप्लीमेंट्स और मुतबादिल अद्वियात की फ़रोख्त में ज़ाब्ताकारी का शदीद फुक़दान है। ड्रग इंस्पेक्टर्स की कसीर तादाद के बावजूद मौसर कानून का नफाज नज़र नहीं आता। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग अथॉरिटी का इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख़ालिद सलमान रफ़ीक ने सदारत की। कहा कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशियाँ हैं। सरकारी अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के एहतजाज का 18वां रोज। चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी। पोलियो मुहिम का भी बाइकॉट। सर्विसेज PIC, जिना जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में OPDs बंद। तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर 2 महीने भी एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। अगर ये 2 माह बाद भी ये टाइम आया तो हम बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं होने वाले। हम तो एक मंथ बाद भी बमुश्किल से 40,000 45,000 तनख्वाह आती है, उससे बड़ी मुश्किल से हमारे चूल्हे जलते हैं, लेकिन ये वो भी हमारे चूल्हे बंद कर रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात मान लिए जाएं। हम इधर पूरा मनाए हैं, कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई लाठी चार्ज भी नहीं की हमने। हमारे ऊपर, हमारे डॉक्टरों के ऊपर इन्होंने शेलिंग की, फिर भी हम इधर डटे हुए हैं। और आउटडोर जो बंद की हुई है वो भी लाठी चार्ज की वजह से की हुई है। हमें भी दुख है कि हमने आउटडोर बंद की है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की काविशें कामयाब होने लगी। पोलियो वर्कर्स ने मुहिम का बाइकआउट करने वालों का ही बाइकआउट कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत पोलियो कैंपेन कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। कहा, लाहौर में पोलियो कैंपेन कामयाबी के साथ जारी है। IPP के पार्लिमानी वफ्द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। सदर IPP अब्दुल अलीम खान को ऑर्डिनेटर मियाँ खालिद महमूद और MPA शुएब सिद्दीकी ने सैयद मूसा रजा से मुलाकात की। MA 117 और PP 139 में जारी तरक्याती स्कीमों पर गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर की दोनों हल्कों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तजावुज़ात हटाएं, सफ़र आसान बनाएं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिवीजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, प्राइस कंट्रोल इक़दामात का भी जायजा लिया।
कमिश्नर लाहौर ज़ैनुद्दीन मकसूद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास। लाहौर कसूर शेखुपुरा की 4 तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गईं। प्राइमरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन रायबंद की इमारत की तामीर की पेश करदा स्कीम को मुलतवी कर दिया। यूसी 123 गढ़ी शाहू में तरक्याती कामों का आगाज। सीवरेज वाटर सप्लाई सुई गैस की पाइपलाइनें डालने के बाद टाइल्स लगाई जाएंगी। इलाका मकीनों का कहना है कि तामीराती काम ताखीर का शिकार है। टूटी फूटी गलियों की वजह से आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। पानी की सीवरेज लाइन डल गई थी और ये मेन जोन से साफ पानी की वाटर लाइन और ऊपर कंक्रीट भी डल गया था तकरीबन, तो गैस नहीं आ रही थी हमारी। हमने सब मोहल्ले वाले ने दरख्वास्त दी हमने, तो दरख्वास्त उन्होंने ना कहा ठीक है। वो सुई गैस वाले आए, उन्होंने खुदाई की, दोबारा वो आए ही नहीं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे इलाके में पहले कोई आता नहीं था, अब अगर कोई आना शुरू हुआ है, बीबी साहबा की मेहरबानी है, शुक्रिया उनका हम करते हैं, तहे दिल से करते हैं। मगर इस तरह की काली भेड़ें हैं कि जो वो ना काम करने दे रही हैं और ना होने दे रही। पाकिस्तान रेलवेज लाहौर डिवीजन का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 5 करोड़ की 43 कमर्शियल गैर कानूनी दुकानें सील। कामयाब ऑपरेशन पर डीएस रेलवेज मियां तारिक लतीफ़ की अपनी टीम को शाबाश। कहा कि रेलवेज की 1-1 इंच जमीन वागुजार कराई जाए। मीटर तब्दील, नए कनेक्शन डिले क्यों भाई? आप पेमेंट कर रहे हैं, आपका कनेक्शन क्यों ना लगे? आपके जायज़ मामला आता है, आप ऑनरेबल कंज्यूमर, आपका बिल ठीक क्यों ना आपको सर्व हो। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिजली चोरी पर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट का लाहौर चेंबर में ताजिर रहनुमाओं से खिताब। कहा कि अब लेस्को में सब ऑफिसर्स को काम करना होगा। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मीटर तब्दीली, नए कनेक्शन समेत तमाम शिकायत सारिफीन के दरवाजे पर हल होंगे। NTDC के तरसीली निज़ाम में फॉल्ट। लेस्को के 13 ग्रिड्स बंद हो गए। 12 ग्रिड्स पर मुतबादिल जराए से बिजली बहाल कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। न्यू कोट लखपत ग्रिड से बिजली की सप्लाई मुतासिर।